हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। आज 11वां दिन है और पिछले सभी के सभी जो 10 दिन गए हैं और उसके अंतर्गत जो मैंने मैराथन कराई है, पिछले सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि सीटेट के अंतर्गत एसएसटी जिस बच्चे का ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक जो आने वाली है उसके लिए सभी प्रॉपर तरीके से मैं अपनी क्लासेस करवा रहा हूँ। रेगुलर क्लास चल रही है, मैराथन बीच में ले दिए मैंने। आप 25 मिनट के अंतर्गत मैराथन जो मतलब कि 75 प्लस क्वेश्चन देख सकते हो उसमें, उसको प्रॉपर तरीके से जिस बच्चे ने जो आज बिल्कुल नया है उसके लिए वो इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, अगर उन सभी को क्लास को कर लेगा 2 की स्पीड 1.5 की स्पीड पे तो आपके लिए बेहतर होगा, बेटर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है। 11वां दिन है, रोज एक दिन घट रहा है मेरे भाई। ठीक है, जैसे कि आज 15 तारीख होगी है और 15 ही इस दिन में, 15 इस महीने में लगा लो और अगले 30। ठीक है, 40 से 45 दिन आपके सामने है, दिसंबर में आ ही जाना पेपर। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जैसा मैं आपके सामने आपको बताता हूं हर रोज कि मैं कंसेप्ट क्लियर करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ सभी चीजों को क्लियर करते हुए चलता हूं अपनी क्लास के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट है। दिमाग से कंसेप्ट को, सभी चीज को यहां पर कंसेंट्रेट लगाना क्वेश्चन पर। ठीक है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये भाई मेरे आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन या दो ना दो क्वेश्चन हर क्लास में से पकड़े जाएंगे मेरी में से, इतने मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज नॉट ए करेक्ट मैच, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं। पहले आपको जो क्वेश्चन है प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना केयरफुल्ली। ठीक है, पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर शिफ्टिंग या एग्रीकल्चर जो कृषि का नाम दे रखे हैं एक साइड और एक तरफ होते हैं हो गए हैं राज्यों के नाम। अब आपको बताना है पोंडू जो है उड़ीसा में उगती है, सुमेलित नहीं है वो बताना है। मासा हिमाचल प्रदेश में, पोनम केरल में या फिर झूम खेती असम में। तो इस पर जो सुमेलित नहीं है वो छांटना है। तो यहाँ पर जो बी है मासा जो है ये हिमाचल प्रदेश में न होकर के मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। आपको पता होनी चाहिए सभी चीजें। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पोंडू आपको पता होगी अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा में। ठीक है, और पोनम केरल में, झूम की खेती नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में होती है, ये आपको पता होगी। ठीक है, मैंने नीचे भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो झूम की असम में है, पोनम इन केरला में है, पोंडू जो कि आंध्र प्रदेश में है और उड़ीसा में उगाई जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में ले दिया नाम, सॉरी उसके लिए। और जो मासा है पांडा जो बेराइन वायरस पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इंपोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आप पकड़ जाओगे। अब आपसे चलो तो स्टेट के नाम होगी, जो अपने राज्य के अंतर्गत जो भी खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होती है वो तो होगी यहाँ पर। ठीक है, अपने भारत के अंदर जो स्टेट में उगाई जाती है, लेकिन जो स्थानांतरित कृषि वर्ल्ड लेवल पर है वो कितनी प्रचलित है उन सभी को नाम भी बता देता हूँ आपको। झूमिंग जो कि नॉर्थ ईस्ट में प्रचलित है। ठीक है, मिल्पा नाम की जो ये शिफ्टिंग या कल्टीवेशन है, स्थानांतरित कृषि जो है आपके लिए, ये मिल्पा जो है मैक्सिको में है। रोका जो ब्राजील में है, रोका बहुत से लगा है भारत में होगी रोका तो। ठीक है, और जो लेडंग है ये मलेशिया के अंतर्गत होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंपोर्टेंट है, आशा करता हूं सभी चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है। ध्यानपूर्वक सुनना, केंद्रीय एगमार्क, आप सभी को पता होगा एगमार्क एक मोहर है, चिन्ह है। ठीक है, ये कोलकाता में स्थित है, हैदराबाद में है, चेन्नई में, नागपुर में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो केंद्रीय एगमार्क का प्रयोगशाला की पूछी गई है, ना कि हेडक्वार्टर की पूछी है। हेडक्वार्टर तो आपको पता होगा, मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर, हेड ऑफिस इन फरीदाबाद में। लेकिन जो एगमार्क का लेबोरेटरी जो नागपुर के अंतर्गत है, जो सेंट्रल मैंने पूछा है इनमें, इसमें जो नागपुर के अंतर्गत स्थित है, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। ठीक है, सेंट्रल एगमार लैब इज लोकेटेड, लैब की बात हो रही है तो नागपुर में है, लेकिन हेड ऑफिस जो वो आपके फरीदाबाद में है। ठीक है, एगमार आपको पता है ये चिन्ह होता है, यह सुनिश्चित करता है कि वो कृषि उत्पाद जो ग्रेडिंग मार्किंग के तहत विपणन और निरीक्षण निर्देशालय, जिसको डीएमआई कहा जाता है, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एक ग्रेड मानक है। इस यह जो अधिनियम 1937 से लागू है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपके सामने। केसर, केसर इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, सीधे बता रहा हूं। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, कश्मीर में, केरल में, गोवा में। तो सिंपल है, केसर कहां पर है, कश्मीर में होता है, सभी को पता होगी इसकी, तो सिंपल आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ एक मिनट रुकिए, बिल्कुल। नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, वर्गीस कुरियन, सैम पित्रोदा, हीरालाल चौधरी या फिर एम एस स्वामीनाथन। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, जो भी विभिन्न क्रांतियां हैं उनके जनक कौन कौन है। तो आपके सामने मैंने पूछी यहाँ पर नीली क्रांति,
नीली क्रांति के बता दूं पहले, हीरा लाल जी, सी इज द राइट आंसर हो जाता है। और बाकी की जो हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है, और विश्व में हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णा है। श्वेत क्रांति के डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, ये आपको कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल, स्वर्णिम क्रांति निरपक्ष तेजा, लाल क्रांति विशाल तिवारी, और सिल्वर क्रांति इंदिरा गांधी। सभी के सभी इंपोर्टेंट है, सभी के सभी आपके सामने है, आप याद कर लेना पीडीएफ के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा बन जाती है, निष्प्रभावी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, अप्रोक्सीमेट कोई नहीं। भाई यूरिया का लगातार आप प्रयोग करते रहोगे तो वो एक एसिडिक हो जाएगी, कुल मिलाकर अम्लीय हो जाएगी। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाता है। ठीक है, मैं बताता चलूं कि यूरिया का दीर्घकालिक वार्षिक अनुप्रयोग के परिणाम स्वरूप में मिट्टी का अम्लीकरण होता है, जैसे कि एसिडिक होती है अधिक मात्रा में, आप यूरिया डाले जाओ तो बिल्कुल एसिडिक हो जाएगी, बिल्कुल मिट्टी खराब हो जाएगी। कुल मिलाकर ये यूरिया हालांकि पौधे को विकसित करता है, उसमें नाइट्रोजन पैदा करता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो उसको हर तरीका का पदार्थ नहीं दे पाता। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है नाइट्रोजन दे करके वो फास्फोरस और पोटाशियम ये सभी चीजें नहीं दे सकता एक पौधे को। ठीक है, कौन? यूरिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना, सिर्फ नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है कौन? यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिस भी क्वेश्चन के अंतर्गत आपको लगे कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसको रिपीट कर लो भाई। ठीक है, नहीं आ रहा तो कमेंट में बताओ, नेक्स्ट क्लास में आपके सामने में फुल से टॉपिक वाइज एनालिसिस कर दूंगा पूरा। ठीक है, तो काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? ये क्वेश्चन तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होती है, काली मिट्टी, लाल लेटराइट मिट्टी, या लाल और पीली। तो यहाँ पर रेड लेटराइट जो सॉइल होती है वो काजू उगाने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मिट्टी होती है। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है कि काजू के लिए लाल रेतीली दोमट या लेटराइट मिट्टी थोड़ा अम्लीय पीएच जो वाली पीएच मान जो होता है उसका तटीय रेत सबसे अच्छी होती है काजू उगाने के लिए। काजू का एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है और उच्च तापमान पर पनप सकता है कौन? काजू। ठीक है, युवा पौधे पाले की मतलब जो पाला पड़ता है के प्रति संवेदनशील होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। सभी चीजें धीरे से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी किसी भी प्रकार से भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आराम से पढ़ेंगे क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है। उन सभी इस टाइम के अंतर्गत मैं आपको ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कल मैंने हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन करवाए थे, आज मैं ज्योग्राफी के ज्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से कल मैं सिविक्स या पॉलिटी के करवा दूंगा, तो आपको दिमाग में ना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जमे रहेंगे क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक कंसेप्ट सब क्लियर करते चल रहा हूँ अपने भाइयों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन से प्रदेश में कॉफी सबसे अधिक उत्पादन होती है? कर्नाटक में, केरल में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में। देख लो कितनी बार आए क्वेश्चन, आप देख लो, लाइन लग रही है। तो यहाँ पर जो कॉफी जो है सबसे ज्यादा उगाई जाती है कर्नाटक के अंतर्गत, ए यहाँ पर राइट आंसर होता है। लेकिन चाय पूछने लगे तो वो असम में। ठीक है, ये दोनों में अटक मत जाना, मतलब भटक मत जाना, अटकना नहीं भटक मत जाना कि कॉफी असम में दूं कि कर्नाटक में दूं। तो आपसे कैसे कॉफी कर्नाटक, ऐसे असम से चाय। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, ट्रिकी वाइज। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहे होंगे। तो इंपोर्टेंट आंसर है कर्नाटक कॉफी, ये ध्यान रखना बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। भारत में जो जूट है सावर्धिक क्षेत्र में पाया जाता है, असम राज्य में पाया जाता है जूट, या फिर पश्चिम बंगाल राज्य में है, बिहार राज्य में, मेघालय में? सिंपल आंसर है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो जूट जो अधिक मात्रा में मिलेगा भाई मेरे, जो जूट होता है वो वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, ये आप देख लेना, मैंने फिर पहले तो वेस्ट बंगाल में है, फिर बिहार, क्रम वाइज पूछ सकता है, फिर बिहार आता है, फिर असम आता है, फिर उड़ीसा आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट है सभी के सभी, आप ध्यान पूर्वक जो भी मैं बता रहा हूँ उन सभी को प्रॉपर तरीके से याद करते रहना। ठीक है, जूट की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को किसके पिता के रूप में जाना जाता है? मैंने अभी बताया है, हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है, गुलाबी क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन। सी इज द राइट आंसर हो जाता है। सभी के सभी मैंने लिस्ट दे रखी थी और फिर दोबारा आप देख सकते हो। ठीक है, वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप इंपोर्टेंट जो है हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, मैंने जैसे पीछे बताया, आप प्रॉपर तरीके से याद कर लो भाई। एक नई क्वेश्चन आया इस क्रांति में थे। ठीक है, ये याद कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्य उदय उद्योग कहा जाता है? सूर्य उदय उद्योग, सनराइज इंडस्ट्री आज के समय में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको लोहा और इस्पात है ये,
सूती वस्त्र है, सूचना प्रौद्योगिकी है, या फिर चाय और कॉफी है। मैं बताता हूँ आपको, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पिछले 10 साल में इतनी तेजी से विकसित हुई है, आपको पता होगी 10 साल पहले कैसे फोन कैसी टेक्नोलॉजी पर, लेकिन आज के समय में आप देख सकते हो। तो इसी को सूर्य उद्योग कहा जाता है या फिर सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाता है। और कभी आप लोहार इस्पात भरिया उद्योग है। ठीक है, तो ये दिमाग में सटीक पॉइंट कर लेना अपने दिमाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई मेरी थोड़ी सी लैंग्वेज अपनी देहाती सी है, उसमें समझाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, जिससे आपको हर वो लफ्ज समझ में आ सके जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मृदा के लवणीकरण किस कारण होता है? मृदा का जो लवणीकरण होता है, सेलिनेशन होता है, सेलिनेशन जो होता है वो किस कारण होता है? पीड़ा पीड़कनाशी द्वारा, भूमि कटाव द्वारा, अधिक सिंचाई द्वारा, फसल आवर्तन द्वारा। तो यहाँ पर जो है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन अधिक सिंचाई, अगर अधिक मात्रा में पानी पानी भरते रहोगे तो वो बिल्कुल खराब हो जाएगी, एक प्रकार से दलदल बन जाएगी। तो यहाँ फिलहाल जो ये पॉइंट मुझे लग रहा है, एक बार आप देख लेना, अधिक सिंचाई के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये आंसर दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, ये ध्यान रखना आप, सम्मिलित नहीं है। अगर आप जल्दी से जल्दी में चल रहे हो, नकदी फसल कौन कौन सी है, पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं, बात खत्म, वही हो जाएगा आपको काम। ठीक है, तो यहाँ पर नकदी फसल आपको छांटनी है, शुगर केन है, गन्ना है, कॉटन है, जूट है, गेहूं है। तो गेहूं नहीं, यहाँ पर आपको पता हो जी, फूड क्रॉप्स है। ठीक है, कैश क्रॉप्स नहीं है। ठीक है, मैंने लिखा भी रखा है, फूड क्रॉप्स जो जनता के लिए, खाने वाने के लिए मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ये अपने मतलब कि भारत में उगाते हैं, भारत में अधिक मात्रा में इसको खाया जाता है। ठीक है, ये ज्यादा आपको पता होगी। लेकिन जो जैसे कि एग्जाम कैश क्रॉप जो होते हैं, कॉफी हो, शुगर कोन हो, जूट हो, ये इकोनॉमिक दृष्टि से हम देखेंगे भारत की को सुधार दें, काफी अधिक मात्रा में इसकी नीडेड होती है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैश क्रॉप, फूड क्रॉप आपको पता हो लग गई होगी, नहीं पता तो पढ़ लेना, इंग्लिश में मैंने दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, पंजाब में। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल है, लेकिन अगर आप बात करोगे हेक्टेयर की तो उसमें आपका आ जाता है पंजाब, ये ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, इंपोर्टेंट है। और क्रम वाइज आपसे पूछ सकता है, वेस्ट बंगाल 16.10%, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर 12.51%, पंजाब 11.64% है। ठीक है, लेकिन जो मैंने हेक्टेयर की बात की आपसे, उस पर पंजाब नंबर 1 आ जाता है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके सामने। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग की बात हो रही है, नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो है उसकी बात हो रही है। ब्रह्मपुत्र नदी पर है, गंगा नदी पर है, कावेरी पर, महानदी पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, इसको मैं इसमें समझाऊंगा आपको। ठीक है, इसमें 13 मैंने नेशनल वाटरवेज आपके सामने रखे हैं जो आप प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे। नेशनल वाटरवे की सेकंड की बात करूं तो ब्रह्मपुत्र पर है। ठीक है, नेशनल वाटरवे 1 जो है भागीरथी पर है, ये आपको पता होनी चाहिए। मैंने लिखवा रखा है यहाँ पर, ये गंगा, भागीरथी, हुगली नेशनल वाटरवे नंबर 1। और 2 की बात करूं आपके ब्रह्मपुत्र है न, और 3 की बात करूं वेस्ट कोस्ट कैनल जो है, ये आपको पता होनी चाहिए। और जो NW है मतलब नेशनल वाटरवे 4 है, वो कृष्णा पर है। सभी के सभी इंपोर्टेंट मैंने दे रखे हैं। इसकी लंबाई पूछे, नेशनल वाटरवे सेकंड की ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, 891 किलोमीटर की टोटल लंबाई है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, सभी किसी इंपोर्टेंट है, कहीं से भी किसी प्रकार से पूछे जा सकता है। क्या जैसे कि किसी नेशनल वे पर काम चल रहा है, या फिर कुछ उद्घाटन हुआ है, किसी बड़ी चीज का सम्मेलन को या मेला हुआ है, तो उससे पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, इससे रिलेटेड, वो करंट से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन रख देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रोबेस्टा एक प्रकार का या की है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है या होती है? तो एक केला है, कॉफी है, तंबाकू है, कोकोआ है। ये सभी को पता होगा, रोबस्टा, रोबस्टा जो कि एक प्रकार की कॉफी है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुन लेना है। कॉफी जो रोबस्टा है ये अफ्रीका में पाई जाती है, मैंने लिखा भी हुआ है। एक तो होती है अरेबिका,
ठीक है, ये मिलती है आपकी इथोपिया में, या फिर मैंने लिख रखा है आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा छोटा छोटा है, इथोपिया वगैरह में, रोबिस्ता जो कि अफ्रीका में है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जो लाइब्रेरी का है, इन अलग विभिन्न प्रकार के 4 टाइप की कॉफी आपके सामने मैंने दे रखी है, लिबरी का है और एक्सेसिया है, ये वेस्ट अफ्रीका में है, ठीक है, ये साउथ ईस्ट एशिया में है। सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों मैंने आपके सामने दे दी है। आप प्रॉपर तरीके से इनको उठा करके पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से सीधा वहां पर जाओ, अमित सर जी के टेलीग्राम पर, उस पर ज्वाइन मत करो कोई दिक्कत ना, पर लेकिन पीडीएफ लो, रिवीजन करो, ना आ रहा समझ में पूछो, फिर नहीं तो नहीं आ रहा फिर भी समझ में फिर क्लास देखो, ठीक है। सभी चीजें, क्योंकि मैंने कंसेप्ट सभी चीजें जो कि टॉपिक थे वो सभी क्लियर कर सकूँ आपके सामने, हर पॉइंट को मैं जो मैंने लिखा उसको डिस्कस कर सकूँ आपके सामने, ठीक है। सभी चीजें मुफ्त है, निःशुल्क है, फ्री है, प्रॉपर तरीके से पढ़े जाओ, बस सिंपल सी बात मेरी हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही था मेरे भाई, जितना भी हो सकता है मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूं आपको मेरे भाई। कोई दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत, आपको शिकायत हो मुझे पूछो, नेक्स्ट क्लास में एनालिसिस कर दूंगा उसको, टॉपिक समेत प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाऊंगा उससे रिलेटेड, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही मैं देख करके आपके सामने टॉपिक खोलता हूँ, टॉपिक को ही उस टॉपिक में से क्वेश्चन निकालता हूँ, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन उठा ले, ठीक है, इस प्रकार से मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। तो इसी के साथ अपने भाइयों को इतना ही था आज की क्लास के अंतर्गत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा समय है और थोड़े समय में बहुत ज्यादा करके दे रहा हूं मैं, बिल्कुल कंसेप्ट टॉपिक सब कुछ क्लियर करके, ठीक है। तो विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।